क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर रहता गैरों पर? क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर रहता गैरों पर? मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। यस फ्रेंड्स, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और आप लगातार प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्जाम की डेट जल्द ही आ जाएगी और जो भी टाइम आपके पास है उसे पूरी तरह से रिवीजन में लगा दीजिए ताकि आपको इस बार जो भी वैकेंसीज आई हैं उनमें सिलेक्शन प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि किस्मत तो सिर्फ मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी के टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग लंबी हड्डियों का शरीर में क्या कार्य होता है। और सभी को पता है कि जहां पे बात लंबी हड्डियों की जा रही है तो वो लिवर के रूप में कार्य करती हैं। और अगर पूछा जाए कि चपटी हड्डियों का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो जो चपटी हड्डियां होती हैं वो सुरक्षा प्रदान करने का काम शरीर में करती हैं। ओके फ्रेंड्स, टार्सल बोन यानी टखने की हड्डियों का मुख्य कार्य क्या होता है? और जो टार्सल बोन यानी टखने की हड्डियां होती हैं वो ताकत प्रदान करने का काम करती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मांसपेशी में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, पर कोई यानी कि मसल्स की जो लेंथ होती है ना वो बढ़ती है और ना वो घटती है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को लाइन से यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं। आप एक के बाद एक देखते चलेंगे कि क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक मांसपेशी में संकुचन होता है और मूवमेंट भी होता है, यानी उसकी लेंथ भी चेंज होती है या बढ़ती है या घटती है। तो इस प्रकार के संकुचन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि दो प्रकार का होता है। यदि मांसपेशी की लंबाइयों में वृद्धि होती है तो उसे इसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है, और अगर मांसपेशियों की लंबाई में कमी होती है यानी वो छोटी होती है तो उसे कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ओके, मांसपेशियों में खिंचाव क्यों होता है? तो देखिए सभी ऑप्शन को ध्यान से। खेल से पहले सही तरीके से ना गरमाना यानी वार्म अप ना करना सही है, मिनरल्स की कमी की वजह से ये भी सही है, और मांसपेशियों का असंतुलित हो जाना यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस एल्बो की विकृति से प्रभावित होते हैं, और टेनिस एल्बो से कौन कौन से खिलाड़ी प्रभावित होते हैं? देखिए, टेनिस के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी और फुटबॉल के खिलाड़ी। टेनिस एल्बो यानी ओवर यूज इंजरीज की बात यहाँ पे की जा रही है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्किंग कि कौन सा प्लेन शरीर में कौन सा प्लेन शरीर को बाएं और दाएं हिस्से में बांटता है? तो कौन सा प्लेन होता है? बाएं और दाएं की बात की जा रही है तो सेजिटल प्लेन की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसे कि मीडियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लेन होता है जो शरीर को आगे और पीछे के हिस्से में बांटता है? तो आगे मीन्स फ्रंट एंड बैक, यानी कि फ्रंटल प्लेन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, यानी फ्रंट और बैक यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्सों में बांटता है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा प्लेन शरीर को ऊपर और नीचे के हिस्सों में बांटता है? तो अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप समझ ही गए होंगे, ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन की बात यहाँ पे की जा रही है। किस फ्रैक्चर में यानी अस्थि भंग में हड्डियां मुड़ और चटक जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर से रिलेटेड है। देखिए, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि बूढ़ों और बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जो कि छोटे बच्चों में या बूढ़ों में अधिकतर पाया जाता है। तो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। किस फ्रैक्चर को बंद फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है? तो बंद यानी क्लोज्ड फ्रैक्चर, यानी कि साधारण फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। किस फ्रैक्चर में स्किन त्वचा में कोई ब्रेक यानी खरोच नहीं लगती और हड्डी का कोई घाव नहीं होता? तो अगेन यहाँ पे सिंपल यानी साधारण यानी क्लोज्ड फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। किस फ्रैक्चर में खुला घाव दिखता है और त्वचा पर खरोच लगती है? टूटी हड्डी के पास। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंपाउंड फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। मिश्रित अस्थिभंग की बात की जा रही है, यानी कि खुला घाव यानी कि वुंड जो है वो दिखाई देता है और त्वचा जो है वो पर खरोच लगती है। निम्नलिखित में से किस फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं? तो
किसे कहते हैं? खुला अस्थिभंग। अभी अभी हमने आपको बताया कि जो ओपन फ्रैक्चर होता है उसे ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है? तो जब कई टुकड़ों में टूटने की बात हो रही है तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर की यहाँ पे बात की जा रही है। किस फ्रैक्चर में चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में लगती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स आदि में लगती है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि अगेन कम्युनिटेड फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। किस फ्रैक्चर में एक हड्डी दूसरी हड्डी में घुस जाती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और बात की जा रही है इम्पैक्ट फ्रैक्चर की। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ इनमें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सही उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण ना करना, बार बार तनाव यानी स्ट्रेस लेना और बल लगाना। तो जहां पे स्ट्रेस लेने की बात आ रही है तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि ओवर यूज से रिलेटेड जो होते हैं अंगों के, तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के फ्रैक्चर में ब्रेक, कर्व और स्लॉटेड पैटर्न में जो होती है, स्लॉटेड पैटर्न में चोट लगती है, यानी कि फ्रैक्चर होता है, तो वो कौन से फ्रैक्चर कहलाते हैं? ऑब्लिक फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रैक्चर को हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? स्ट्रेस फ्रैक्चर को ही हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। किस फ्रैक्चर में हड्डी का टुकड़ा मुख्य भाग से अलग हो जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन से फ्रैक्चर की बात की जा रही है? एवल्जन फ्रैक्चर, यानी कि अलगाव फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम यानी कि जो आधार होता है वो बीच में होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? आपको सबसे पहले बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट प्रकार के फुलक्रम की उत्तोलक यानी लीवर की बात यहाँ पे की जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि जो टाइप 1 होता है उसमें आधार बीच में होता है, टाइप 2 में रेसिस्टेंस बीच में होता है, और टाइप 3 लीवर में फोर्स बीच में होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी कि भार बीच में होता है? तो आप समझ ही गए होंगे क्लास 2 लीवर की बात यहाँ पे की जा रही है, और अगर पूछा जाए कि बल बीच में होता है तो क्लास 3 लीवर की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। शरीर में मौजूद उत्तोलक बल प्रदान करते हैं। अब आप देखिए सभी ऑप्शन को ध्यान से और बताइए कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध से उबारते हैं, ओवरकम रेसिस्टेंस। दे हेल्प्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध से उबारते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है उत्तोलक की तरह प्रदर्शन नहीं करती है? एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो को छोड़ते समय या फेंकते समय क्या होता है? तो क्या होता है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीजों या वस्तुओं को खाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑब्वियसली एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। निम्नलिखित में से क्लास 2 लीवर का कार्य क्या होता है? तो क्या है सही आंसर बताइए आप यहाँ पे कि जबड़े को खोलना जो है वो क्लास 2 लीवर का कार्य है। मूवमेंट यानी कि गतिविधियों यानी कि मूवमेंट के दौरान हड्डियों का कार्य क्या होता है? तो किस तरह से काम करती हैं हड्डियां? पहले हमने आपको बताया है कि लिवर की तरह काम करती हैं। जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स स्थिर होते हैं तब वस्तु होती है, उदाहरण के लिए हैमर थ्रो का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, तो वस्तुएं कैसी स्थिति में होती हैं? तो रोटेशन में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का ए आंसर ऑप्शन यहाँ पे सही है। गति के उत्तोलक के रूप में निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? और गति के उत्तोलक के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लास 2 जो लीवर होता है, क्लास 3 लीवर जो होता है, क्लास 3 लीवर को गति के उत्तोलक के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। और आपको बता दें कि जो क्लास 1 लीवर होता है वो किस लिए जाना जाता है? मेनली तो संतुलन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तोलक अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा कि जो क्लास 3 लीवर होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाए जाते हैं। वह अदृश्य होता है, लेकिन जब गति होती है या मोशन होती है तो हमेशा रहता है, यानी सदैव रहता है। तो
समझ ही गए होंगे आप करेक्ट आंसर क्या है, बल, क्योंकि बल ही है जो कि किसी भी रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, या मूवमेंट में लाने के लिए, या किसी भी मूवमेंट में जो वस्तु होती है उसे रोकने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ता है। तो वह अदृश्य होता है, लेकिन जब मोशन होती है तो सदैव रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी 4 आर्म्स यानी कि अग्रभुजाएं जो होती हैं वो किस उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लास 3rd लीवर। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हमारे शरीर में मेन रूप से पाया जाता है वो कौन सा उत्तोलक होता है? तो क्लास 3rd लीवर मुख्य रूप से पाया जाता है। किस बल में योग्यता होती है कि शरीर को सर्कुलर पाथ पर घुमाने की योग्यता, यानी वृत्तीय पथ पर घुमाने की योग्यता, और यहाँ पे बॉडी के संदर्भ में बात की जा रही है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ को ऊंचा उठाने में किस प्रकार का उत्तोलक अधिक प्रभावशाली होता है? और व्हाट इज करेक्ट आंसर? क्लास 3rd लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों का घनत्व तो अधिक होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पुरुषों में जो हड्डियों का घनत्व होता है वह महिलाओं से अधिक पाया जाता है। जो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, कि जोड़ों यानी कि ज्वाइंट के पास मूवमेंट्स को रोकने या घटाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है निम्न में से? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? मांसपेशी, रेशे यानी कि फाइबर्स, दूसरा लिगामेंट, तीसरा टेंडन, और बी और सी दोनों। तो आपको सही आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं। बात की जा रही है लिगामेंट्स की। यस फ्रेंड्स, लिगामेंट्स यानी कि स्ट्रॉन्ग टफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं एक प्रकार के, जो कि बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। लिगामेंट्स सराउंड्स द जॉइंट्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू लिमिट द मूवमेंट्स अराउंड द जॉइंट्स। ओके, और टेंडन जो होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं एक बोन को दूसरी मसल, एक बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिगामेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर के उपचार के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ट्रैक्शन यानी कि संकर्षण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज अपने चैनल में प्रोवाइड की है, और आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो हमने इसका आंसर आपको पहले भी बता दिया है कि ट्रैक्शन का यूज किया जाता है, और ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? संकर्षण, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का ढंग। विशेष उपकरण की सहायता से हड्डियों को खींचकर धीरे धीरे अपनी सही जगह पर वापस आया जाता है, जिसे ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइसोटोनिक व्यायामों को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? 65 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मींस AROM। अब आपको पहले हम यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म बता देते हैं, जो कि होता है, सॉरी फ्रेंड्स, जो कि होता है रेंज ऑफ मोशन से यहाँ पे मतलब है। ओके, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को रोम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो बात की गई है क्वेश्चन में कि AROM क्या है, तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को एरोम कहते हैं, और जो PROM है यानी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को प्रोम के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। प्रत्येक मूवमेंट में होता है तो क्या होता है? एक प्लेन और एक एक्सेस सभी मूवमेंट्स में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन लीनियर काइनेमेटिक्स का पथ नहीं है? तो ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा है कि जो लीनियर मूवमेंट नहीं है वो निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे तो कोणीय वेग यानी कि वेलोसिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जहां पर शरीर के संपूर्ण भार की जांच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र की बात यहाँ पे की जा रही है। शरीर के दो भागों के बीच का कोण कहलाता है, तो दो भागों के बीच का कोण यानी कि रिलेटिव एंगल की बात प्रश्न में की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को लगातार पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस को पूरा पूरा जरूर देखा कीजिए। शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक को उंगलियों पर ऊंचे पकड़ने से अतिरिक्त मिलता है, तो क्या मिलता है यहाँ पे? गोला फेंक को जब हम ऊंचा पकड़ते हैं उंगलियों से तो क्या मिलता है, क्या प्राप्त होते हैं? तो लिवरेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला फेंकने के लिए पकड़ा है और फेंका नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु लक्ष्य क्या है यहाँ पे? और आप समझ ही गए होंगे कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस एल्बो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी DSSB में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टेनिस एल्बो
किस प्रकार की चोट है? तो टेनिस एल्बो का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, ओवर यूज इंजरी है ये एक प्रकार की, जिसे एल्बो टेंडिनाइटिस या एपिकॉन्डिलाइटिस या ओवर यूज इंजरी के नाम से जाना जाता है और ये मुख्यतः पाई जाती है टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल के खिलाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल मुख्यतः घुटने उपासी यानी नी कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? नी की बात की जा रही है तो टेनिस और फुटबॉल दोनों, यानी कि करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके, ओवर यूज इंजरी का उदाहरण है, तो निम्न में से कौन सा है जो ओवर यूज इंजरी का उदाहरण है? तो उपरोक्त सभी, बर्साइटिस, टिनोसिनोवाइटिस एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर हियर। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि बर्साइटिस क्या होता है। तो बर्साइटिस मीन्स आपको बता दें कि जोड़ों के पास स्थित जो फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल्स होते हैं जिन्हें बर्सा के नाम से जाना जाता है, तो इन बर्सा में यानी फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल्स में जब जलन, लालपन व सूजन आ जाती है तो उसे बर्साइटिस के नाम से जाना जाता है। और नाम से ही पता चल रहा है टीनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस मीन्स साइनोवियल फ्लूइड से रिलेशन है यहाँ पे, कि जब टेंडन तथा जोड़ के साइनोवियल क्षेत्र में जिनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल क्षेत्र में दर्द, जलन व लालपन व सूजन हो जाता है तो उसे टीनोसाइनोवाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक खेलों के खिलाड़ी ग्लूटामिन का यूज करते हैं, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो ग्लूटामिन होते हैं वो मांसपेशियों के टूटने में कमी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम गति यानी बल का प्रयोग करने की प्राप्ति सभी तरीकों से होती है सिवाय, यानी कि किन तरीकों से गति कम होती है ये आपको बताना है, यानी कि गति प्राप्त होती है सिवाय। तो पहला आंसर देखिए, पहला ऑप्शन कि जितना संभव हो सके अनेक भागों का उपयोग करने से गति प्राप्त होती है, ये तो सही है, मतलब कि इससे गति होगी ज्यादा। दूसरे ऑप्शन में भी गति होगी और तीसरा जो है वो सही नहीं है यहाँ पे। मीन्स आपको बता देते हैं करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकतम गति करने की प्राप्ति सभी तरीकों से होती है सिवाय, तो किसके सिवाय? जितना संभव हो सके छोटी रेंज यानी प्रसारण का उपयोग करके। दिस इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का सही फॉर्मूला निम्न में से क्या है? एंड क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर आप गेस कीजिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बल और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डोपिंग कंपाउंड में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और इनको आप लगातार पढ़ते चलिए, लिखते चलिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और इस बार आपको सफलता प्राप्त करने से, सिलेक्शन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, दैट आई एश्योर यू फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस को लगातार देखिए, आपको एक से बढ़ के एक सभी वीडियोस लगेंगे, आप उनको देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। निम्नलिखित डोपिंग कंपाउंड में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा है जो पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, जिनमें पेप्टाइड चेन यानी कि अमाइनो एसिड्स की चेन नहीं पाई जाती है, जो प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, तो कौन सा है? मेटेनोलॉन की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि बता दें फ्रेंड्स आपको कि जो एरिथ्रोपोइटिन, इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH होते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन्स में आते हैं और ये अमीनो एसिड्स की बहुत सारी चेन्स के आपस में मिलने से, पेप्टाइड्स चेन के मिलने से बनते हैं। और जो मेटेनोलॉन होता है ये पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट का संतुलन प्रत्येक स्थिति में बढ़ता है सिवाय, तो किसमें जो है एथलीट का संतुलन घटता है? तो बात की जा रही है ऑप्शन नंबर सी की, कि अगर गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम होता है या गुरुत्वाकर्षण केंद्र दूर होता है, गुरुत्वाकर्षण से दूर ऊपर की तरफ जब जाओ तब जो होता है एथलीट का संतुलन जो है वो कम होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अपनी ओर खींचता है या संतुलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, वर्टिब्रा के प्रकार अनियमित क्रम में दिए हुए हैं, इनको ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अगर आपने इसको हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कई बार आपको बता दिया है कि जो वर्टिब्रा होता है उसमें कौन कौन से रीजन्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको करेक्ट आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, 2 1 3 4। तो देखिए क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में जो होते हैं 5 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है C7 यानी सर्वाइकल 7, देन थोरैक्स जो होता है वो 12, लंबर में 5 बोन्स होती हैं, सैक्रल में आपकी 5 बोन्स होती हैं, और जो कोकाइक्स होता है उसमें 4 बोन्स होती हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स हो गई यहाँ पे वो कितनी है? 33। ये बात की जा रही है चिल्ड्रन के लिए। ओके, पर क्या होता है कि जो
एडल्ट्स होते हैं उनमें जो सैक्रल रीजन होता है वो 5 की जगह 1 हो जाता है और कोकाइक्स रीजन जो है वो भी 4 की जगह 1 हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनियमित क्रम में है, इनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले आता है सर्वाइकल, देन उसके बाद आता है थोरेक्स, यहाँ पे देखिए आप नंबर 2, ओके 2 1, देन नंबर 3 पे आएगा आपका लंबर और नंबर 4 पे आएगा यहाँ पे कोकाइक्स, ओके। एक यहाँ पे सैक्रल आएगा आपका, यहाँ पे लास्ट में आएगा सैक्रल और कोकाइक्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि लॉन्ग जंप में सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है और बात की जा रही है लॉन्ग जंप की। तो आपने सही आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, गति पर निर्भर करती है। अगेन सॉरी फ्रेंड्स, हाँ लॉन्ग जंप में बात की गई थी, ओके। नाउ यहाँ पे बात की जा रही है ऊंची कूद की, यानी कि हाई जंप की बात की जा रही है। तो हाई जंप इवेंट पे कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? गति का हस्तांतरण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कूद। अगेन यहाँ पे हाई जंप की बात की जा रही है कि जो हाई जंप की मोस्ट फेमस टेक्निक होती है फॉसबरी फ्लॉप, सभी को पता है डिक फॉसबरी के नाम पे जो दी गई है। तो जब ऊंची कूद का खिलाड़ी अपने हिप्स को क्रॉस बार पर उठाता है तो निम्न में से क्या एक्शन होता है? तो क्या होता है देखिए, जब जो खिलाड़ी होता है हिप्स को क्रॉस बार पर उठाता है तो साथ ही साथ क्या होता है आप बताइए? यहाँ पे खिलाड़ी अपने सिर और पैरों को नीचे करता है। दिस इज करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जरूर मिल सके। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि लंबे समय तक हवा में रहना और कम समय तक ग्राउंड को टच करना किसकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता होती है? और बात की जा रही है 100 मीटर स्प्रिंटर की, जो कि काफी लंबे समय तक हवा में रहते हैं, यानी ज्यादातर वो जो है काफी तेज दौड़ते हैं और हवा में उनका शरीर रहता है और जो ग्राउंड से टच उनका पैर कम करता है, ओके, क्योंकि बहुत ही कम समय में उनको रेस कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में एक महत्वपूर्ण निर्धारक फैक्टर निम्न में से कौन सा है? और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? पैर की शक्ति और तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति बढ़ाते समय धावक को सदैव गुरुत्वाकर्षण को किससे आगे बनाए रखना चाहिए? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ड्राइविंग पैर से अधिक। नेक्स्ट, आगे बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट, फाइब्रस और साइनोथ्रोसिस जोड़ होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो ज्वाइंट से रिलेटेड है। अब आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है तो हम इन दोनों का आंसर आपको बता देते हैं, पर जो नेक्स्ट ज्वाइंट से रिलेटेड और जो भी बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो नाउ लेट वी डिस्कस द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की फाइब्रस या जो साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये पूरी तरह से इमूवेबल यानी कि अचल या स्थिर ज्वाइंट्स होते हैं, ओके, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। लाइक सुचर, गम्फोसिस जो होते हैं ये साइनोथ्रोसिस जोड़ में आते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। और जो दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस या एम्फीथ्रोसिस जॉइंट्स होते हैं जो थोड़े घुमावदार होते हैं, यानी इनमें स्लाइटली मूवमेंट होता है, ओके, जैसे कि रिब्स में जो पाए जाते हैं, ओके, आपको पता है। और इसके बाद जो होता है नेक्स्ट होते हैं थर्ड नंबर साइनोवियल जॉइंट्स, ओके, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या होते हैं ये जॉइंट्स और इनसे रिलेटेड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी से बन सकते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, जितने भी दोस्त हैं सबको वीडियो शेयर कर दिया कीजिए।